वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे आलमगीर वबा कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मजीद एक हफ्ते स्कूल नहीं खोलेंगे। वजीर आला सिंध के मुताबिक एक हफ्ते में असातिज़ा, स्टाफ और वालिदैन वैक्सीन लगवाएं। वजीर आला सिंध के मुताबिक सिंध में तालीमी इदारे 30 अगस्त तक ही बंद रहेंगे और उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि स्कूलों को कब खोलना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया है कि मजीद एक हफ्ते स्कूल नहीं खोलेंगे। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक एक हफ्ते में असातिज़ा, स्टाफ और वालिदैन वैक्सीन लगवाएं। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध में तालीमी इदारे 30 अगस्त से खुलेंगे। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी फराहम करने वाली पानी की लाइन फट गई है। पंपिंग स्टेशन ज़राए के मुताबिक लाइन फटने से कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लाइन फटने से लाखों गैलन पानी ज़ाया होने लगा, जबकि वाटर बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक मरम्मती काम जल्द शुरू करके कराची को पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। अभी कुछ बात करते हैं थर की, जहां पर ग़िज़ाई किल्लत के बायस बच्चों की अमवात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मिट्टी के अस्पताल में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस आज मज़ीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। महकमा सेहत के मुताबिक रवा माह जाबहक होने वाले बच्चों की तादाद 34 हो गई है, जबकि रवा साल जाबहक होने वाले बच्चों की तादाद 374 तक पहुँच गई है। इस वक्त थरपारकर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 70 से ज़ायद बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। रुक करते हैं मीरपुर खास का, जहां कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा हो गया है। गांव सिद्दीक लकारी में 2 मासूम बच्चियों समेत 3 अफराद को कुत्तों ने काटकर शदीद जख्मी कर दिया। कुत्तों के काटने से अब्दुल अजीज, 6 साल समरीन और 3 साल की दुआ लकारी जख्मी हो गई हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मीरपुर खास मुंतकिल कर दिया गया। और लाहौर का मौसम दिलफरेब हो गया है। तेज बारिश का आगाज हो चुका है। धुआंधार बारिश से गर्मी का जोर भी टूट गया है, जबकि बारिश से नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आने का खतरा पैदा हो गया है। रिजवाना शेख भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। रिजवाना, अपडेट कीजिएगा, लाहौर में जल थल एक हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से बिजली का तफसीली निजाम जो है वो दरहम बरहम होकर रह गया और लाहौर के कुछ इलाके जो है वो भी अंधेरे में डूब चुके हैं। और बारिश के बाद लैपटॉप के 130 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर फनी खराबियों के बायस मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम हो चुके हैं। और कुछ इलाकों में जो है वो नदी नालों का मंजर भी पेश करना जो है वो शुरू कर दिया और कहीं भी जिले इंतजामिया हरकत में आते हुए या पानी निकालते हुए नजर नहीं आ रही है। और बिजली की बंदिश के बायस जो है वो शहरियों को भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और पानी जमा होने के बाद शहरियों और मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद पर जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। जी अच्छा रिजवाना, ये बताइएगा कि क्या फिगर्स सामने आए हैं, अब तक कितनी मिलीमीटर बारिश लाहौर में रिकॉर्ड हो चुकी है, और ख़ासकर क्या बिजली अभी आ रही है या गायब हो गई है बारिश के बरसते ही? जी बिल्कुल, जैसे लाहौर का मौसम तो खुशगवार हो गया है, शहरियों ने शुक्र किया कि अब्र रहमत बढ़ती है, लेकिन जैसे ही बिजली के साथ ही गायब हो गई और शहरियों ने इसके जहमत करार देना शुरू कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कहीं मूसलाधार बारिश है, कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और लाहौर के जो है वो गडीशा और रेलवे स्टेशन इसरा शादमान के इलाकों में अभी तक जो है 9 से 10 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि एयरपोर्ट वाली साइड पर ज्यादा बारिश जो है वो 20 से 22 मिलीमीटर तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। रिजवाना, बहुत शुक्रिया तमाम तरह डिटेल्स के लिए, और आप भी मौसम को एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक। और जनाब, फर्ज शनासी हो तो ऐसी हुकूमत ने फ़राइज़ की अदायगी के जज्बे से सरशार करपुर पुलिस एहलकार जमाल कुल्होड़ो को एहसास देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा कि जिसने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ईमानदारी और लगन से फ़राइज़ अदा करने वाले सिपाही को 23 मार्च को एहसास दिया जाएगा। पुलिस एहलकार जमाल ने 17 अगस्त को ट्रेन से गिरने वाले मुसाफिर की जान बचाई थी। अपने बयान में जमाल कुल्होड़ो ने अपनी बहादुरी की दास्तान भी सुनाई। इन्हनि हिदायतुनि खे
मद्देनज़र रखंदे असां पंहिंजी ड्यूटी सरंजाम ॾेई रहियासीं त ओचितो मां ॾिठो त कमरा रेल तां किरी पियो जंहिंखे जल्द में उनखे खयो ऐं रेल जे हेठां अचण खां बचायो। महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू हो गया है। दादू के अवाम महंगाई के आसेब के जेरे असर हैं। आटा हो या चीनी, दाल भी हाथ से निकल गई। मजीद बताएंगे आजाद बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा और लॉकडाउन की पाबंदियों के बायस दिहाड़ीदार तबका पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, तो दूसरी जानिब जिले इंतजामिया दादू की जानिब से जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट पर दुकानदार और ताजिर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं। दुकानदार और ताजिरों ने एशियाई खुर्दनोश की मसनूई नरक मुकर्रर कर दिए हैं। आटा, घी, दाल, चावल, सब्जी, गोश्त, मुर्गी, दूध, चाय और दही के नरक भी आसमान से बातें कर रहे हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर दादू समीउल्लाह निसार शेख शहरियों के मसाइल से लाताल्लुक बनकर अपने दफ्तर तक महदूद हैं। जो रेट लिस्ट आ रही है ऊपर से मार्केट कमेटी से, वो उसी रेट पे कोई चीज़ नहीं दे रहा है। एक दुकान पे 100 रुपए की मिल रही है तो दूसरे दुकान पे 130 की मिल रही है, 150 की मिल रही है। यानी कि इधर हर कोई अपनी बादशाही लगा के बैठा हुआ है। इनके हाथ में ये है कि हम अवाम का खून कैसे चूसें, अवाम को कैसे खाएं। ताजिरों की मुनाफाखोरी के आगे दिहाड़ीदार अफराद की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। शहरियों ने हुकूमत सिंध और सेशन जज दादू से अपील की है कि मुनाफाखोर ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई करके गरीब अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन हुबदार बबर के साथ आजाद बलोच, GTV न्यूज़, दादू। और अभी आपको बताएंगे कोटरी में सियालकोट से कराची आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 3 बोगियां जामशोरो कोटरी स्टेशन के करीब ट्रैक से उतर गई हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगियां उतरने से कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन 6 घंटे के बाद ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। अपडेट आपको कर रहे हैं और आमिर जैदी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी आमिर जैदी, आपके पास क्या डिटेल्स हैं और ये वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, सियालकोट से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कोटरी स्टेशन पे मोड़ काटते हुए उसकी 3 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई थी। उसके बाद जो है रेलवे हुक्काम ने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया था और तकरीबन 6 घंटे बाद रेस्क्यू का काम मुकम्मल हुआ है और 3 बोगियां जो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की पटरी से उतरी थी उनको काट के अलग करके ट्रेन से और उनको यार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है और ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है उसको कराची के लिए रवाना कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब ये 3 बोगियां पटरी से उतरी थी तो पंजाब से कराची आने वाली और कराची से पंजाब जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो जिन स्टेशनों पे पहुंची थी उन्हें वहीं रोक दिया गया था और इस ट्रेन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। रेल आमिर जैदी, ये बताइएगा कि हादसे की क्या वजह सामने आ सकी है अब तक? रेलवे हुक्काम से जो बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो गाड़ी ने जब टर्न काटा है मोड़ काटते वक्त उसकी जो 3 बोगियां हैं वो ट्रेन की जो पटरी है उससे नीचे उतर गई थी, जिसकी वजह से जो है ये ट्रेन को रोकना पड़ा, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन 6 घंटे की अनथक मेहनत के बाद जो है रेलवे हुक्काम ने जो है इन 3 बोगियों को काट के ट्रेन से अलग किया और इनको यार्ड में मुंतकिल कर दिया है। लेकिन ये कोटरी स्टेशन पे आए दिन ऐसे वाकयात होते रहते हैं। इससे पहले भी जो है मालगाड़ियों की बोगियां जो है वो पटरी से उतरती रहती हैं। रेलवे हुक्काम अब तक ये चेक नहीं कर सके हैं कि ये जो पटरियां कोटरी स्टेशन से जा रही हैं क्या वजह है कि टर्न होते हुए मालगाड़ी हो या ट्रेन हो जैसे ही मोड़ काटती है तो वो पटरी से जो है बोगियां नीचे उतर जाती हैं। रेलवे हुक्काम का यही कहना है कि इसको मुकम्मल तौर पर जो है सर्च कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये बार बार यही वाकयात कोटरी स्टेशन पर सर्चिंग का अमल जारी है और इस बात पे भी गौर किया जा रहा है कि बार बार इस किस्म के हादसात क्यों हो रहे हैं। आमिर जैदी अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर कनकोट में मिरानी बिरादरी की जानिब से वडेरा शाही कायम कर ली गई है। वडेरा शाही के खिलाफ कनकोट मुजाहिरा किया गया। मजीद बता रहे हैं अली शेख। आज इस समय मौजूद कंदकोट प्रेस क्लब के सामने, जहां पर मीरानी बिरादरी की जानिब से पुलिस की नाजायजियों के खिलाफ धरना दिया गया। हमारे पास मीरानी बिरादरी भी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि एहतजाज के हवाले और पुलिस की नाजायजियों के हवाले से उनका क्या कहना है। तीसरी मरतबा हमारे ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और मेरा वालिद साहब टीचर है, मेरा छोटा भाई जो है इंटर का शागिर्द है, मेरे मामू पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। झूठा जो भी केस करवा रहा है वो हमारा चाचू है और उसके बाद जो है जो उससे इस्तेमाल करा है वो साहब का पीपल्स पार्टी का ज़िले सदर फिदा मीरानी है। एक दिन FIR हुई है, दूसरे दिन हमने ज़मानत करवाई है, तीसरे दिन 13 मोबाइल पुलिस की SHO शाहानी साहब करमपुर SHO और DSP अंसार मिठानी
वो आए हैं, उन्होंने दोनों ने पैसे लिए हैं। मेहरबानी करके हमारा ये मुतालबा है SSP साहब कश्मीर अमजद हुसैन शेख साहब को हम अपील करते हैं, इंक्वायरी खुद करके झूठा जो भी केस है ख़त्म करें। जी, आपने मुजाहिरीन की बातें सुन उनका ये कहना है कि फरियादी जो है हमारा चाचा किसी के कहने पर हमें हरासमेंट करा है, पुलिस भी उनके साथ है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इन झूठे मुकदमात की जो इंक्वायरी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी, वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि साइंस सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। नए वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। सिंध में 45,000 से ज़ायद खाली असामियों पर असातिज़ा की भर्तियां करने का फैसला कर लिया गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं, साइंस सरकार की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया है। नए वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। सिंध में 45,000 से ज़ायद खाली असामियों पर भर्ती करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। इसके लिए क्राइटेरिया भी सेट किया जाएगा। अपडेट आपको कर रहे हैं, साइंस सरकार की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया है। शारका कमाल भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। शारका, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? साइंस सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है, क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है? जब देखो सिंध सरकार का एक बड़ा फैसला वज़ीर तालीम सरदार अली शाह तालीमी निज़ाम में भर्ती मांगने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। सिंध में 45,000 से ज़ायद खाली असामी पर असातिज़ा की भर्तियों का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की भर्तियाँ की जाएंगी। इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स और जूनियर स्कूल टीचर्स शामिल हैं। मुकम्मल तौर पर भर्तियाँ मेरिट से की जाएंगी। थर्ड पार्टी IDS सेक्टर के जरिए भर्तियाँ होंगी। IDS सेक्टर ने बाकायदा तौर पर नई भर्ती का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 23 अगस्त से 29 अगस्त तक प्राइमरी स्कूल टीचर्स का टेस्ट लिया जाएगा, जबकि जूनियर स्कूल टीचर्स का टेस्ट 6 सितंबर से 12 सितंबर तक लिया जाएगा। टेस्ट पास के ख्वाहिशमंद के रिजल्ट आने के बाद ज़बानी इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। टेस्ट और ज़बानी इंटरव्यू के बाद कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त महकमा स्कूल तालीम को साझा की जाएगी। रमा साढ़े सातों की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी, शारका कमाल, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। खबर है अभी कबीरवाला से, जहां वापडा हुकाम की गफलत और लापरवाही की वजह से शहर में बिजली के तार लटकने लगे। तलवार की तरह लटकते तारों से कभी भी कोई हादसा रोनुमा हो सकता है। मजीद बता रहे हैं नवीद अहमद। जी हाँ, बिल्कुल। वापडा हुकाम की जो नाअहली है वो यहाँ पे जो है साफ नज़र आ रही है। यहाँ पे जो कबीरवाला की जो गलियाँ हैं या बाज़ार हैं या मोहल्ले हैं, वहाँ पे जो है लटकती तारें जो है वो शहरियों को जो है जिससे शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको जो ये लटकती तारें हैं इनसे जो है क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं। उन्होंने जो वापडा हुकाम से बात की तो वापडा हुकाम ने उनको क्या कहा जी? क्या कहा आपको वापडा हुकाम ने? सर सानू उन्होंने ये गल कही है भी असं कोई बिल्कुल ਇਹਦਾ नहीं कर सकते बंदोबस्त। ਅਸੀਂ बड़ी बार उन्होंने कोल गए हैं, उन्होंने क्या मेहरबानी करो कोई साडा मसला हल करो, और बहुत दफ़ा गए हैं। कभी मिल जाते कभी नहीं मिलते, सानू लारे तो लारा, फिर उस तो बाद कहना जी असं खंबा पट के ले जाएंगे। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम मुतअद्दिद बार जो है वापडा हुकाम के पास गए हैं, उनसे बात की है। पहले तो वो मिलते नहीं हैं, अगर मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम ये काम जो है नहीं कर सकते, अगर आप इससे ज़्यादा ही तंग है तो हम जो खंबा है वही उखाड़ के यहाँ से ले जाते हैं। तो इनका शहरियों का हुकूमत पंजाब से भी मुतालबा है और वापडा हुकाम से भी मुतालबा है, ये जो तारें हैं पूरे कबीरवाला में लटकी हुई इनको ऊंचा किया जाए, या जो है इनको जो है ज़मीन से कम जो है ऊपर किया जाए। जी, दादू में थाना कल्चर से तंग शहरियों के लिए पुलिस का कंप्लेन सेल सूदमंद साबित होने लगा है। बड़ी तादाद में मकामी अफराद थाने के बजाय अपनी शिकायत लेकर कंप्लेन सेल पहुंचने लगे, जहां उनकी फरियाद बगैर किसी सिफारिश के सुनी जाती है। दादू से आपको रिपोर्ट करेंगे आज़ाद बलोच। दौरे जदीद में भी कदीम थाना कल्चर से शहरी कुछ नाराज दिखाई देते हैं। दादू में कायम हुआ कंप्लेन सेल शहरियों के लिए एक आसानी का बाइस बना है। शहरी भी अब थाने जाने के बजाय कंप्लेन सेंटर जाने को तरजीह देते हैं। जिद्दत और टेक्नोलॉजी के इस दौर में महकमा पुलिस को भी जदीद खतूर पर इस्तेमाल करना लाजिम और मलजूम हो गया है। महकमा पुलिस में लाई जाने वाली इनकलाबी तब्दीलियों के समराद आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं, जिनसे जराइम की शरह में कमी देखी जा रही है। यहाँ कोई सिफारशी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ हम आमने सामने फेस टू फेस बंदे बिठाते हैं, जो अपोजिट पार्टी है अपोनेंट पार्टी है, दोनों को बिठाते हैं, दोनों को सुनते हैं। अगर सिंध पुलिस में भी दादू के इन अफसरान की तरह मेहनत, लगन और सच्चाई के साथ आवाम के मसाइल हल करने का जज्बा दीगर अजला के अफसरान ने भी जाग उठा तो पूरे सिंध में आवाम के मसाइल में वाज़ेह कमी नजर आएगी।
अभी खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से, जहां पर महकमा तालीम की गफलत से सरकारी स्कूलों में तलबा तंजीमें जोर पकड़ने लगी हैं। स्कूलों में ओबाशों के तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात आम होने लगे। मॉडल स्कूल में ओबाशों की तालिब इल्म पर तशद्दुद की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। स्कूलों में मार धाड़ के माहौल से बच्चों के वालिदैन में भी तशवीश पैदा हो गई है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बॉयज़ हाई स्कूल कलियां शहरों के ग्राउंड का मामला जी न्यूज़ पर खिलाड़ियों के एहतजाज की न्यूज़ चलने के बाद स्कूल प्रिंसिपल का मौक़िफ़ सामने आ गया है। प्रिंसिपल के मुताबिक रवा माह के आखिर तक तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद बता रहे हैं उसामा खिज़र। आज देखें, गुज़श्ता रोज़ DTV पर एक खबर नशर हुई थी कि मीरपुर में कलियाल शहर स्कूल ग्राउंड की जो हालत है वो बेहतर नहीं हुई और जो शहरी हैं, खिलाड़ी हैं, यहाँ पर वो एहतजाज कर रहे थे कि स्कूल के लिए, ग्राउंड के लिए यहाँ पर फंड्स भी जो हैं जारी हुए थे लेकिन वो स्कूल पर नहीं लगे। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल मौजूद हैं जो स्कूल के, इनसे बात करते हैं। ये महकमा तामीरात आमा और महकमा जो स्पोर्ट्स है उनकी तरफ से जो एलोकेशन हुई थी फ़ंड्स की 13,82,000 रुपये, तो उसके ऊपर काम जारी है और वो 30 अगस्त 2021 तक इंशाल्लाह पाए तकमील को पहुंच जाएगा। उसके बाद अदारा बाकायदा उसको देख के मॉनिटर करके तो NOC जारी करेगा, तब काम मुकम्मल होगा। जी शुक्रिया। यहाँ पर इनका कहना है कि जो ग्राउंड के लिए फ़ंड्स जारी हुए थे वो काम जारी है, काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ और तकरीबन अगस्त के महीने तक काम जारी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, काबू सईद खान में कुछ माह कबल कत्ल किए गए नौजवान के लवाहिकीन को इंसाफ ना मिल सका। नौजवान की मां बेटे के सदमे में बेहाल होकर इंसाफ मांग रही है। अब्दुल वाहिद खान होसो की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कबू सईद खान के गांव सोना खान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान टैक्सी ड्राइवर बदरुद्दीन खोसो के कत्ल को 3 माह गुजर चुके हैं। ताहम लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। नौजवान को बलूचिस्तान के इलाके में बेदर्दी से कत्ल किया गया था। मकतूल नौजवान के चचा का कहना है इंसाफ के लिए हर दरवाजे को खटखटाया, सिवाय मायूसी के हमदर्दी किसी ने भी नहीं की। वडेरों के पास गए, IG साहब के पास गए, पुलिस अफसरों के पास गए, एक इदारों के पास गए, तो कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा। बदरुद्दीन खोसो अपने घर का जिम्मेदार और कमाने वाला एक ही फर्द था। नौजवान की मां सदमे में गुज़िश्ता कई दिनों से चारपाई पर पड़ी वक्त के जिम्मेदारों से बेटे के खून का इंसाफ मांग रही हैं। कैमरामैन कैमरा अब्दुल वाहिद खोसो, GTV न्यूज़, कबू सईद खान। अभी खबर है पाकपतन से, जहां पर महकमा लाइव स्टॉक के आशीर्वाद से सरकारी स्लॉटर हाउस में लाकर जानवर ज़िबा किए जाने लगे। सरकारी स्लॉटर हाउस में बीमार जानवर ज़िबा करने की फुटेज जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक बीमार जानवरों का गोश्त इंतहाई मुज़र सेहत है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और हर साल की तरह इस साल भी बदीन के नवाही शहर टंडो गुलाम अली में एशिया की सबसे बड़ी गधा मंडी सज गई है। मंडी में मुख्तलिफ नस्लों के गधों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। मंडी में खच्चर और एक से एक गधे खरीदारों के मुंतज़िर नजर आ रहे हैं। बता रहे हैं आगा बदर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन के नवाई शहर टंडो गुलाम अली में, जहाँ हर साल की तरह इस साल भी गधा मंडी सज गई है और यहाँ गधा मंडी में गधों की ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये गधा मंडी मुल्क लेवल पे नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी गधा मंडी कहलाई जाती है। जब मेरी यहाँ के गधा मालकान से बात हुई तो उनका कहना था कि हर साल हम इस मंडी में जो है गधों की ख़रीदो फरोख्त करते हैं और उनका ये भी कहना था कि हम अपने गधों को अपने बच्चों की तरह समझते हैं और इनको देसी घी और सेब वगैरह और दीगर ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जिससे वो ताकतवर और खूबसूरत दिखाई देते हैं। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इस मंडी में गधों की रेस का सिलसिला भी जारी है, लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। जी उधर ननकाना साहिब में वोट की अहमियत और सियासी अमल में ख़वातीन की मौसर शमूलियत के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन को सियासी अमल का हिस्सा बनाकर सामने लाना था। उस्मान सदराना की रिपोर्ट। वारबेटन में साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के वोट की अहमियत और सियासी अमल में ख़वातीन की मौसर शमूलियत के उन्वान से सेमिनार सजाया गया। नेशनल मैनेजर शर्जील अहमद का कहना था कि ख़वातीन सियासी अमल में शामिल होकर न सिर्फ अपने मसाइल के बारे में आवाज़ बुलंद कर सकती हैं बल्कि कानून साजी के अमल में भी शामिल हो सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राय रुबीना आसिफ खरल का कहना था ख़वातीन में वोट की अहमियत और सियासी शऊर बेदार करने के लिए ज़िले की 5 यूनियन काउंसिल्स में वोटर्स नेटवर्क कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम था इसमें हमने ख़वातीन की जो काउंसिल लेवल पे नेटवर्किंग बनाने की कोशिश की है ताकि
इन काउंसलों पे एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके जिसके थ्रू आउट हम मूव कर सके जज्बा प्रोग्राम के अंदर रहते हुए। प्रोग्राम में शरीक ख़वातीन सैफ पाकिस्तान के बाख्तियार ख़वातीन के इस प्रोग्राम के इनेकाद और उनकी काविशों को सराहा। तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। इवन हमारे मुआशरे में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ऐसी काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जिनको ये ही नहीं पता होता कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कि हमें अपने हकूक़ के लिए भी वो बात नहीं कर सकती। लड़ना तो बहुत दूर की बात है कि उनको इतना भी नहीं पता कि हमने अपने हकूक़ के लिए किससे बात करनी है। समाजी तंजीम के जिम्मेदारान के मुताबिक तंजीम ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के ताउन से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनकी सियासी अमल में मौसर शमूलियत पर काम कर रही हैं। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।